नमस्कार, ये नई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। अंडरवर्ल्ड के बीच की दुश्मनी के किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन यहाँ ये दुश्मनी देश और विदेश के दो डॉनों के बीच में है। एक डॉन बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है तो दूसरे को पकड़ने के लिए कई मुल्कों की पुलिस पीछे लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव की और दाऊद इब्राहिम की। अब डॉन बबलू ने दाऊद से खुद को जान का खतरा बताया है और लखनऊ पेशी पर जाते समय हमले की बात को कहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की सिफारिश भी की है। ऐसे में जेल प्रशासन बबलू श्रीवास्तव की सुरक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने खाली एक एप्लीकेशन जो है हमें दी थी, उस एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई जो है हो नहीं सकती, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा हर जगह नहीं है। बल्कि उन्होंने जो दिया था कि हमको बाहर खतरा रहता तो उसके लिए जो है काफ़ी फोर्स पहले ही लगा रखी गई है, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान किया जाता है। ईद के त्योहार की धूम हर जगह रहती है। इसी के चलते बरेली में भी ईद का पर्व जोशो खरोश के साथ मनाया गया। यहाँ सुबह से ही लोगों ने नए कपड़े पहनकर खुदा की इबादत की। जहाँ शहर की जामा मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा कर अमन व चैन की दुआ मांगी, वहीं ईदगाह में लाखों लोगों ने एक साथ मिलकर नमाज को अदा किया। इस मौके पर लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई भी दी। आज का त्योहार प्यार और मोहब्बत का त्योहार है और हिंदू मुसलमान सब मिलकर ईद मना रहे हैं और इंशाल्लाह आगे बनाते रहेंगे। सहारनपुर में हुए सांप्रदायिक विवाद के बाद दंगे की आंच अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए इलाके में कर्फ्यू लगा रखा है, लेकिन उपद्रवी कर्फ्यू में मिलने वाली ढील का फायदा उठाकर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए आज ईद की नमाज अदा कराना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ईद के मौके पर दी जाने वाली छूट कहीं प्रशासन के लिए सरदर्द न बन जाए। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। 30 रोजों के बाद ये एक सिमैयों का त्योहार आता है और हमारी बरेली की तहजीब जो है यमुना जमुना तहजीब, इसके अंदर मैं अपने बरेली वासियों से अपील करना चाहूँगा और उनको बधाई ईद और सावन दोनों भी देना चाहूँगा कि हमारी बरेली के लोग ईद के उपलक्ष्य में और सावन में जो है हमारा शहर में शांति बनाए रखें और शांति से खूब खुशियों से त्यौहार बनाएं और शहर में अमन और शांति कायम रखने के लिए किसी भी अफवाह का ध्यान न दें। मुस्लिम धर्म में एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। 30 रोज़ों के बाद ये त्यौहार आता है, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहूँगा और साथ ही एक संदेश देना चाहूँगा कि हर त्यौहार वो त्यौहार होता है जो अमन और अमान के साथ मनाया जाए। तो मैं उन लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि ईद का त्यौहार मनाएं, बड़ी सादगी से मनाएं, खुशी के साथ मनाएं, अपने पड़ोसियों को खुश रखें। ईद का दिन मनाने का होता है, किसी को नाराज करने का नहीं होता है। ब्रेक के बाद जारी है खबरें फटाफट। कांवड़ यात्रा के दौरान बरेली के थाना शाही में रास्ता न देने पर बवाल खड़ा हो गया। दुनका गांव में रास्ता न देने पर कांवड़ी और दूसरा पक्ष आमने सामने आ गए और तनातनी होकर बात बिगड़ गई। फोर्स पहुंचती कि इससे दोनों पक्ष आमने सामने होकर लड़ने लगे और जमकर पथराव भी हुआ। 8 घंटों तक रोड जाम रहा और जमकर उत्पात हुआ। पथराव की सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने जैसे तैसे कांवड़ियों को समझाया और स्थिति को नियंत्रण में किया और उनको दूसरा रास्ता देकर रवाना किया। इस मौके पर पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। इस आईजी साहब को और तहसीलदार साहब और एसओ साहब को भेजो हिंद पर। हेलो, और जब तक ये हिंद पर आएंगे तो भाई साहब शांति नहीं मिल सकती। तहसीलदार साहब जब सर आए हिंद पे और आईजीएम साहब जब पहली बार आए तब, और एसओ साहब आप इनको रिकॉर्ड उठा के देख लेना हिंदू के संग क्या करो है। ईद खुशी और मेल का त्योहार है। इससे पहले मुस्लिम धर्म के लोग 30 दिनों तक रोजा रखकर खुदा की इबादत करते हैं और ईद की तैयारियां करते हैं। ईद पर नए कपड़ों को पहनने का रिवाज है, जिसके चलते बरेली के बाजारों में भी जमकर खरीदारी की गई। यहाँ के सिलेक्शन पॉइंट पर ईद के लोगों के लिए काफी वैरायटियों को रखा गया। सिलेक्शन पॉइंट के मालिक नरेंद्र गुप्ता बताते हैं कि ईद खुशहाली का त्योहार है और उनको इस माह का बेसब्री से इंतजार रहता है। ये जो त्योहार होता है बहुत खुशहाली का त्योहार होता है। इसमें एक्चुअली हम लोग इसका साल में बेसब्री से इंतजार होता है। इस दिन का, इस महीने का बेसब्री से इंतजार होता है। वक्त तो बड़ी मतलब बाजार में रौनक बढ़ जाती है। पूरे परिवार के झुंड बाजार में आते हैं। लेडीज दुकानदारी इसमें ज़्यादा होती है।
रमजान के पाक महीने में 30 दिन तक खुदा की इबादत करने के बाद जो फल ईद के त्योहार के रूप में आता है, इसका प्रत्येक मुसलमान को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके चलते जहां लोग नए कपड़ों को पहनकर ईद की नमाज को अदा करते हैं, वहीं इस त्योहार पर टोपी का भी विशेष महत्व होता है। बिना नई टोपी की अदा की गई नमाज को अधूरा माना जाता है। इसी के चलते बाजारों में टोपियों की भी खूब बिक्री हुई और बाजारों में तरह तरह की रंग बिरंगी टोपियों को भी देखा गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे कल कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।